चारों तरफ लेकर के अंदर बैठे हुए वो चाहे कार्यक्रम कर रहा हो नहीं कर रहा हो सब कुछ लेना हम है। सभी बच्चों से तो यही कहेंगे कि प्रातः काल उठ करके सबसे पहले अपने माता पिता को प्रणाम करो। चारों तरफ क्या आप सभी जो बैठे हैं बाहर बाहर हमारे छोटे छोटे भाई लोग, बाहर कर आप सभी माता पिता को प्रणाम करते हैं? जो माता पिता का हाथ थोड़ा ऊपर उठाएंगे, देखिए अभी एक हाथ उठा है। जो अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं सुबह प्रातः काल प्रतिदिन, वाह धन्य है आप सबों के चरणों में प्रणाम। जो नहीं करते हैं कम से कम कल से जरूर करना प्रारंभ कर दें। कल से कम जरूर करना प्रारंभ कर दे। माता पिता को प्रातः काल उठ करके प्रणाम। आज तो कुछ ऐसा देखने को मिलता है, पहले पढ़ाया जाता था, बताया जाता था, आज भी बताया जाता है प्रातः काल उठ करके हाथ की रेखाओं को देखना। लेकिन आज छोटे बड़े सभी क्या करते हैं? प्रातः काल उठ करके मोबाइल का दर्शन करते हैं, है ना? कहाँ है मोबाइल? पहले मोबाइल का दर्शन करते हैं जहाँ हाथ की रेखाओं का दर्शन करना चाहिए। नहीं, माता पिता को प्रणाम करना। जब आप माता पिता को प्रणाम कर लेंगे, आप विश्वास रखें भगवान आप पे प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि माता पिता की दर्जा भगवान से भी कहीं बढ़कर है। अरे भगवान कहाँ है? वो भी तो माता पिता के अधीन है। एक माता जी को कोई संतान नहीं थी, हे मैया, लेकिन वो सत्संग में बराबर जाया करते थे। तो सत्संग में कथा में सुनने को मिला कि अपने से बड़ों को प्रणाम करने से 4 चीज मिलता है। अभिवादन नित्यं वृद्धो चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या जसोबलम् आयुर्विद्या जसोबलम्। अपने से बड़ों को प्रणाम करने से 4 चीज मिलता है, आयु, विद्या, बल और जस। लेकिन सत्संग में जब वो बराबर जाती थी, उनके जीवन में कभी था कि कोई संतान नहीं थी उस बेचारी माता की। वो अपने से सभी बड़ों को प्रणाम करने लगे। घर में सास ससुर के, बुजुर्गों की खूब सेवा करती है दिल से, क्योंकि जहाँ जिस घर में वृद्धों का अपमान होता है, जहाँ बुजुर्गों को गिरती हुई दीवार समझा जाता है, उस घर में रौनक कभी नहीं रहता। उस घर का भविष्य अंधकारमय होता है। भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए और भगवान भोलेनाथ ने स्वप्न में उस देवी से कहा कि देवी, अरे तेरे भाग्य में तो कोई संतान थी नहीं, पर तेरी ये सेवा देख करके, बुजुर्गों की सेवा देख करके मैं तुम्हें एक बालक देता हूँ जो सिर्फ 16 साल ही जिए, 16 साल तक ही जिए, फिर मैं उसे अपने पास बुला लूंगा। बेचारे की आंखें खुली, बड़ी प्रसन्न हुई, मन प्रफुल्लित हो गया कि चलो कम से कम बंध्यापन तो हमारा छूटा। देखिए प्रभु की कृपा, संतान हुई। अब अपने बच्चे को सिखाई अपने से बड़ों को प्रणाम करने के लिए। विचार भी है, बड़ी अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज जो बालक, जो बच्चे अपने माता पिता को प्रणाम नहीं करता, जो बच्चा अपने माता पिता को प्रणाम नहीं करता, उनसे क्या आशा किया जा सकता है कि कोई गुरु ब्राह्मण को वो प्रणाम करेगा?
वो गुरु जी को प्रणाम करेगा, कोई ब्राह्मण को प्रणाम करेगा। जो माँ बाप के आगे जिनको शर्म लग रहा है, लज्जा आ रही है, जिसका माता माता पिता के चरणों में कदमों में नहीं झुकता, वो भला कहाँ झुका सकता है। उस बेचारी ने अपने नन्हे से बच्चे को सिखाई कि बेटा, अरे जो कोई दरवाजे पे आए, घर पे आए तो प्रणाम करना, जो तुम्हें मिले अपने से बड़ा सबको प्रणाम करना बेटा। प्रणाम करने लगा। हम लोगों के बीच आज इस भव्य कार्यक्रम की शोभा को शोभायमान करने के लिए, बढ़ाने के लिए श्रीमती शालिनी गुप्ता जी पधार चुके हैं, जो कोडरमा जिला परिषद अध्यक्ष के अध्यक्ष हैं। आप चाहेंगे कि आप हमारे मंच पर उपस्थित होने का कष्ट करें। बहुत ही हर्ष का बात है कि ऐसे पावन कार्यों में हम लोगों के बीच हौसला को बढ़ाने के लिए, अपनी विचारधारा को जोड़ने के लिए उपस्थित हैं। हम कोरोना सहयोग भजन सेवा समिति की ओर से इनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और हम सभी अपेक्षा करते हैं कि हम लोगों के बीच उपस्थित होकर के हमारे कार्यक्रम को सर आइए ना। बाबा हम सभी काफी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और आगे हम चाहेंगे आगे कार्यक्रम को हम लोग इनकी उपस्थिति में चाहेंगे कि काफी बेसब्री से हम सबों को इनका इंतजार था। ये कार्यक्रम हरिओम की शुरुआत की जानी है, इसलिए अपने उपस्थित जो हमारे सभी समिति के गणमान्य भाई लोग हैं, और हम चाहेंगे कि इनकी उपस्थिति में दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम होने के उपरांत हमारा आज का कार्यक्रम शुभारंभ हो जाएगा। इसलिए अपने इस समिति के सचिव महोदय से आग्रह करेंगे कि आप आए और उपस्थित जो हमारी श्रीमती शालिनी गुप्ता जी है उनका माल्यार्पण करके आज इस कार्यक्रम की शोभा को अच्छा चलिए एक मिनट हम चाहेंगे ललिता देवी और अनिता देवी जी, ललिता देवी डोरिंदा एवं अनिता देवी बिद्राडी, आप अभी हाँ तो आप मंच पर उपस्थित होने का कष्ट करें। इनका माल्यार्पण करने के लिए ललिता देवी जी एवं अनिता देवी जी आप आए और माल्यार्पण का कार्य आज के इस कार्यक्रम की शोभा को बढ़ाएं। एक चीज है जो छलिया दिया जा रहा है ना, वो घस रहा है, वो बढ़ जाएगा, इसलिए अनिता देवी जी अभी मेरी आवाज सुनते हो तो आप भी आने का कष्ट करें। जोरदार तालियों से स्वागत करें। जो गार्जियन बच्चा नहीं आया सुनिए ना, उसका घटेगा नहीं, वो ऐसा ही तैयारी किया गया। 25 लोग 250 लोगों को पूजा करवा, बहुत ही दूसरा करा नहीं, हम दूसरा कुछ करें। खुशी की बात है, बच्चे आए हैं और बहुत ऐसा हर्ष की बात है छलिया सब रहे जिसका माता कि पिता हमारे बीच वही होगा, वही है। वो बोलना
श्रीमती शालिनी गुप्ता जी उपस्थित होकर के आज के इस कार्यक्रम में भाग लेकर के 4 चांद लगाने का कार्य कर रहे हैं। हम सभी इनका आभार प्रकट करते हैं और चाहेंगे जोरदार तालियों से स्वागत हो। आगे हम चाहेंगे समिति के सदस्यों के साथ दीप प्रज्वलन कार्य के लिए सामग्री उपलब्ध है। दीप प्रज्वलन के साथ हमारा आज का यह कार्यक्रम शुभारंभ होने जा रहा है। इसलिए समिति के जो हमारे गणमान्य भाई लोग हैं, आप सभी उपस्थित होने का कष्ट करेंगे। शशि भाई दीपो ज्योति परब्रह्म दीपो ज्योति जनार्दन दीपो हरतु मे पापम सर्वदीपो नमस्ते शुभं करोतु कल्याणं आरोग्यं सुख संपदः शत्रुर्विनाशाय दीप ज्योतिर्नमस्ते। आ जाएगा अपने जब करते ही नीचे ये जाएगा। बस आगे हम सभा का कार्यक्रम अपने भाइयों से कहेंगे कि जो पूजा की सामग्री है सभी लोगों तक पहुंचा करके अविलंब प्रारंभ की जाए। इस कार्यक्रम की जो हमारा निर्देशन करेंगे वो आश्रम से चल करके हमारे शशि भाई उनके दिशा निर्देशन में आज का यह कार्यक्रम संपन्न होगा। सभी माताओं को थाली मिल गई होगी, पूजन का सामग्री मिल गया होगा। जिनके पास नहीं मिला है दूसरे लोग पहुंचाने का कष्ट करेंगे। सर्वप्रथम यहाँ उपस्थित जो भी गणमान्य अतिथिगण हैं, बच्चे माताएं हैं, सबको मेरा हार्दिक प्रणाम। श्रीमती शालिनी देवी जी यहाँ उपस्थित हुई हैं। आपका बहुत बहुत आभार कि ऐसे कार्यक्रम में आप उपस्थित होकर बच्चों का और हम सबका उत्साहवर्धन कर रही हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये मातृ पितृ पूजन दिवस की जो परंपरा है ये अनादिकाल से चली आ रही है। सर्वप्रथम गणेश जी ने अपने माता पिता का पूजन किया था, शिव पार्वती का। गणेश जी और कार्तिक जी में आपस में मधुर विवाद हो गया कि मैं बड़ा कि मैं बड़ा। तो गणेश जी ने और कार्तिक जी ने शिव पार्वती की शरण ली। शिव पार्वती ने बच्चों का मन छोटा ना हो, बच्चों के अंदर इस विवाद से भी कुछ सीखने को मिले, इसलिए उन्होंने मातृ पितृ पूजन दिवस की परंपरा शुरू हो। इसलिए शिव जी और पार्वती जी ने गणेश और कार्तिक को कहा कि जो सबसे पहले 7 बार पृथ्वी के सभी देवताओं की परिक्रमा का पूजन करके और सभी तीर्थों का परिक्रमा करके आएगा उसको बड़ा बोला जाएगा। और हुआ भी ऐसा ही।
ऋषि कार्तिक जी तो निकल पड़े, पर बुद्धिमान गणपति जी ने ध्यानस्थ होकर के मार्ग खोजा। क्या मार्ग खोजा? सर्व तीर्थमयी माता, माता में सभी तीर्थों का निवास होता है और पिता में सभी देवताओं का निवास होता है। तो उन्होंने मातृपितृ पूजन दिवस किया। गणेश जी ने 7 बार माता और पिता शंकर पार्वती की प्रदक्षिणा की और उस प्रदक्षिणा के फलस्वरूप, माता और पिता के प्रदक्षिणा के फलस्वरूप शिव जी ने उनको तिलक किया और कहा कि मैं तो महादेव तुम्हारा पिता हूँ, लेकिन मेरे से भी पहले तुम्हारी पूजा होगी। और तब से ये मातृपितृ पूजन दिवस की परंपरा प्रारंभ हो गई। तो यही पूजन अभी हम करने वाले हैं। शिव पुराण ग्रंथ में लिखा है कि जो अपने माता पिता की पूजा करता है, प्रदक्षिणा करता है 7 बार, वो उसको पृथ्वी के सभी देवताओं का और सभी तीर्थों का सेवन करने का पुण्य होता है। तो आज हम सबको ये होने वाला है। चलिए हम सब प्रारंभ करते हैं मातृपितृ पूजन दिवस। चलिए सभी लोग चेक कर लेंगे, सामग्री में आपके तिलक होना चाहिए, आरती होना चाहिए, माला, पुष्प और अक्षत और मधुर प्रसाद अवश्य होना चाहिए। किसी भी काम की शुरुआत पहले हम गणेश जी की वंदना से करते हैं। सभी से अनुरोध है, सभी लोग हाथ जोड़ेंगे, आंखें बंद, कमर सीधी, बच्चे भी कमर सीधी। गणेश जी, सरस्वती माँ और अपने अपने गुरुदेव संत महापुरुषों को हम प्रणाम करेंगे। हाथ जोड़ेंगे, आंखें बंद। नीचे बैठो बाबू, नीचे नीचे बैठे दीजिए, बैठे बोल रही गणेश जी को वंदन हमारा। श्री सरस्वत्यै नमः। माता सरस्वती को हमारा वंदन। हम अपने अपने गुरुजनों को वंदन कर रहे हैं। इसके बाद हम सभी गणेश जी की वंदना करेंगे। बुद्धि के अधिष्ठाता देव गणपति जी हैं। सभी हाथ जोड़ेंगे, गणेश जी का ध्यान करें, हमारे बच्चों की बुद्धि बढ़े। सूर्य कोटि निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अब इसके बाद हम सभी लोग अपने अपने गुरु चलिए अब हम सभी मातृपितृ पूजन दिवस की शुरुआत करेंगे। अपने अपने स्थान पर बैठे हुए माताएं ऐसे बैठेंगी कि बच्चे सामने हों। माताएं इधर मुड़ जाएंगी, माता पिता बच्चों के आमने सामने हो जाएंगे। पूजन प्रारंभ हो रहा है, सेवाधारी मदद करेंगे। माताएं और बच्चे आमने सामने हो जाएंगे, पूजन प्रारंभ करेंगे। हाँ, ऐसा करिए ना, जैसे आप इधर हो गए, बच्चा इधर हो गया, इधर। हाँ देखिए, ये देखिए ये भाव का पर्व है। इसमें विधि विधान सामग्री का इतना महत्व नहीं है जितना भाव का महत्व है। इसलिए माताओं से अनुरोध है, बच्चों से अनुरोध है, आपस में बातें करके से इस पूजन को करेंगे। आप उधर मुँह कीजिए ना, इनके साथ सामने 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 सामने। हाँ बहुत बढ़िया, सामने सामने माता जी, सामने। बच्चे कहाँ हैं? हाँ यहाँ बिठा लीजिएगा।
ऐसे नहीं, हाँ ठीक आप है ना, ठीक सामने सामने। और परिक्रमा करने के लिए जगह रखिएगा, जैसे बच्चा भी परिक्रमा करेगा। चलिए प्रारंभ करेंगे हम सभी पूजन। शिव पुराण ग्रंथ में प्रभु जी आता है, थोड़ा जगह ले लेके कीजिएगा, क्योंकि माता परिक्रमा में पिता जगह की चाहिए, पूजा फिर करती बच्चों को परिक्रमा भी उनकी करना है। प्रदक्षिणा करता है, जग- उसे पृथ्वी जैसे परिक्रमा जगह- जनित फल अवश्य सुलभ हो जाता है। चलिए हम सब प्रारंभ करेंगे। सभी बच्चे हाथ जोड़ेंगे, जैसा यहाँ बताया जाए वहाँ अवश्य करना है। चलिए अब दीदी जी का खूब खूब आभार है कि आप इस पूजन में सम्मिलित हुए हैं। सबका खूब उत्साह बढ़ रहा है। सभी बच्चे हाथ जोड़ेंगे और भावना करेंगे कि हम अपने माता पिता को ऊंचे आसन पर बिठा रहे हैं और उनसे पूजन की अनुमति लेंगे। आसने स्थापिते अत्र पूजार्थं भवतोर्यो भवन्तौ संस्थितौ तातो पूज्यतां मे मनोरथो। हे मेरे पूज्य माता पिता श्री, आप इस आसन पर बैठिए। मैं आपका पूजन करना चाहता हूँ। आप मेरा मनोरथ पूर्ण कीजिए। इसके बाद माता पिता को तिलक लगाना है अनामिका उंगली से, छोटी उंगली के बाजू वाली उंगली से। ओम स्वस्ति नो इंद्रो बृहस्पतिः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति न सारिषो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। माता पिता को तिलक लगाने के बाद माता पिता को फूल और अक्षत चढ़ाना है। माता के सर पे फूल और अक्षत चढ़ाइए। अब अपना हार माँ को पहनाइए, पिताजी को पहनाइए। हार जो है माँ या पिताजी को पहनाइए। भारत की पुण्य धरा की महिमा बढ़ा रहे हैं, अपनी संस्कृति अपना रहे हैं। पूजन करूं मैं माता पिता का, निज संस्कृति अपनाऊं मैं, गुरुवर के संकेत पे चल के जीवन सफल बनाऊं मैं। अब इसके बाद में बच्चे अपने स्थान पर खड़े होकर माता पिता की 7 प्रदक्षिणा करेंगे, हाथ जोड़ के। हर एक प्रदक्षिणा के बाद माता पिता को झुक करके प्रणाम करेंगे। क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज। 7 प्रदक्षिणा करनी है। बच्चे प्रदक्षिणा शुरू करेंगे, थाली रख देंगे, सिर्फ प्रदक्षिणा करनी है। शीश झुकाऊं, सिर लगाऊं, शीश झुकाऊं, सिर लगाऊं, आपका आशीष पाऊं मैं, तन मन अर्पित जीवन मेरा, तन मन अर्पित जीवन मेरा, चरणों में ही लगाऊं मैं।
जिनका परिक्रमा हो गया वो बैठते जाएंगे अपनी जगह पर। परिक्रमा पूरी करके माता पिता के सामने बैठ जाएंगे। अब प्रणाम करना है बच्चों को। प्रणाम कैसे करना है कि आपका दाहिना हाथ उनके दाहिने पैर को छुए और बायां हाथ दाएं पैर को, मतलब क्रॉस करके ऐसा। हाँ, प्रणाम करना है। जो रोज सुबह माता पिता को प्रणाम करते हैं उनकी चार चीजें बढ़ती है: आयु, विद्या, यश और फल। चत्वारि कश्यवर्धन्ते आयुर्विद्या यशो। जैसा आज हमने प्रणाम किया ऐसा रोज सुबह हमको घर पे प्रणाम करना है। अब दीप जलाएंगे, दीप जलाते जाएंगे और आरती प्रारंभ करेंगे। माचिस देते जाएंगे, सेवाधारी माचिस देते जाएंगे, दीप जलाते जाएंगे। एक दूसरे को मदद कर देंगे दीप जलाने में। बैठ के आरती करना है। बैठ जाएंगे बच्चे, बैठ जाएंगे प्रेम से, आनंद से। जा रहे हैं वही कर रहे हैं। हम अपने माता पिता की आरती कर रहे हैं। ये पृथ्वी के जागृत देव हैं। गुरुजी मात पिता सद्भाव देख तुम्हारा, सद्भाव देख तुम्हारा हमको बड़ा किया, जन्म दिया। सुख दिए थी, दुख सहे थी। बच्चों याद करो, कई बार हमारे सुख के लिए मैंने कुछ पिता तुमने जो है पिताजी पूरे दिन मेहनत करते हैं, फिर हमको पढ़ाते हैं, हमारा लालन पालन करते हैं। कैसे मैं चुकाऊं कुछ न समझ आता। जय जय माता पिता। माताओं को अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। आज गणेश जी जैसे हम भी सुसंस्कारी होने के रास्ते चल रहे हैं, संयमी होने के रास्ते पे कदम बढ़ा रहे हैं।
गणपति को पूजा जाता। ओम जय जय माता। अब आरती की थाली नीचे रख देंगे। अब माता पिताओं की बारी है। माता पिता बच्चों को तिलक लगाएंगे, उनके ऊपर पुष्प और अक्षत रखेंगे। बच्चों के ऊपर प्रेम पूर्वक पुष्पाक्षत रखें। अब माता पिता भाव विभोर होकर बच्चों के माथे पर तिलक करें। तिलक इसमें रोड़ी दीजिए ना थोड़ा। और अब अपने गले की माला बच्चों को पहनाएंगे। तिलक लगाने के बाद मानो अपने जीवन की सभी खुशियाँ, सभी दुआएं अपने बच्चों को दे रहे हैं। हो गया रोली का। माताओं को प्रेम से बच्चों को हार पहनाएंगे। अब पूजा की थाली साइड कर देंगे। पूजा की थाली को साइड कर देंगे, साइड कर देंगे, सामने से साइड में रख देंगे पूजा की थाली को। अब इसके बाद जब यहाँ बोला जाएगा तब बच्चे माता पिता के गले लगेंगे और 2 मिनट माँ की गोद में सर रख करके विश्राम और आशीर्वाद पाएंगे। माताओं का ये अनुभव है, आप लोग बैठ जाइए, जो माताओं माता का ये पिता हैं सब अनुभव बैठ है जाइए सब। कि माताओं से एक प्रश्न है कि बच्चा कितना भी दूर हो, हजारों किलोमीटर दूर हो, बच्चा बीमार पड़ता है तो माँ को पता चलता है कि नहीं चलता है? जिन माताओं को पता चलता है वो हाथ ऊपर करें। बच्चा बहुत दूर हो फिर भी बीमार हो तो हमको पता चलता है। देखिए सब माताओं को पता चलता है। ठीक ठीक, हाथ नीचे। तो हृदय से दुआ निकलती है। बच्चे ने आपका पूजन किया, अब आपके मन से जो दुआ निकलेगी बच्चे को बहुत उन्नत करेगी। इसलिए माताओं से अनुरोध है बातें ना करें, बच्चों से अनुरोध है बातें ना करें। अभी माता पिता के गले लगेंगे और फिर माता पिता की गोद में सर रख करके जब तक बोला ना जाए सर नहीं उठाएंगे और माताएं प्रेम से बच्चों को सहलाएंगे। अपने माता पिता के गले लगे। माताओं के गले लगिए बच्चे, अच्छे से गले लगिए। हाँ। अब अपनी माँ की गोद में सर रख करके थोड़ी देर विश्राम करिए। माँ की गोद में सर रख करके विश्राम करिए। माताओं को अनुरोध है प्रेम से बच्चों को सहलाइए, खूब प्रेम से सहलाइए, अपनी आत्मा कृपा बरसाइए। माँ का हर श्वास बच्चों के शुभ के लिए होता है। बच्चे याद करो माँ ने हमारे लिए क्या क्या किया है, कैसे हमको बड़ा किया, क्या क्या कष्ट सहे। हमको भूख लगता है तो माँ के पास जाते हैं, पैसा चाहिए तो माँ के पास जाते हैं और सबसे ज्यादा तंग भी हम माँ को ही करते हैं। ऐसी माँ की गोद में आज हमें विश्राम मिल रहा है। हम कितने भाग्यशाली हैं। कितनी माताएं भावुक हो जाती हैं, बच्चे भावुक हो जाते हैं। ये दुख के आंसू नहीं है, ये प्रेम के आंसू हैं, ये हर्ष के आंसू हैं। ये जो आपका मन प्रसन्न हो रहा है, इसके जो वेव्स निकल रहे हैं, ये बच्चों को उन्नत कर रहे हैं। माँ भले पढ़ी ना हो पर बच्चे को बुद्धिमान होने का आशीर्वाद दे सकती है। माँ भले निर्धन हो, बच्चे को धनी होने का आशीर्वाद दे सकती है। आशीर्वाद हमारा बच्चा सदा तुम्हारे साथ रहे।
हमारा बच्चों सदा तुम्हारे साथ रहे। दुआ हमारी और गुरुवर की कृपा तुम्हारे साथ रहे। याद हमेशा तुम्हें हमारी बच्चों बस ये बात रहे। मातृ पितृ भक्तों के सर पे सदा गुरु का हाथ रहे। सदा गुरु का हाथ। हम बच्चे अपने स्थान पे बैठ जाएंगे। माताओं को अच्छा लगता है ये कार्यक्रम? ठीक, अभी ध्यान से हम 2 मिनट पूज्य बापू जी की अनुभव संपन्न वाणी का लाभ लेंगे। हम सभी भारतवासियों को 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे नहीं बल्कि मातृ पितृ पूजन दिवस मनाने की एक नई पहल की है, एक नया इतिहास रचा है। ऐसे ब्रह्मज्ञानी विश्ववंदनीय संत श्री आशाराम जी बापू को बार बार वंदन करते हुए आओ हम सब उनकी ज्ञान युक्त अमृतवाणी का रसपान करें। आप लोगों को ये अच्छा लगता है, पवित्र है, बच्चों का कल्याण होगा, माता पिता का दिल प्रसन्न होगा। मेरी तो आंखें भर के आई है, दिल भी भर गया है। कितना अपनी संस्कृति ऊंची है, महान है। मैं तो चाहूंगा भारत के युवक युवतियां तो माँ बाप का आदर पूजन करें, लेकिन जो अंग्रेज बेचारे हैं भटक गए हैं वे भी अपने माता पिता का आदर करें।